सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम आपको क्लास 10 का हिंदी बच्चों पढ़ाने वाले हैं। ठीक बच्चों, इससे पहले एक वीडियो आपको हम दिए हैं, उसमें बच्चों जितना इम्पोर्टेंट गद्यांश का था उस क्वेश्चन को बच्चों आपको हम बता दिए हैं। ठीक ना बच्चों, फिर लेके आपको हम बीच में एक वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक ना, इसमें बच्चों हम गद्यांश पढ़ाएंगे। ठीक, जो इम्पोर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से वही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा इस चैनल पे। ठीक, तो वो जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आप पढ़िए, आप उसके बाद ये भी क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक ना, ये भी बच्चों ये गद्यांश का है, वो भी गद्यांश के है। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से बच्चों मिलते रहेगा। ठीक ना, क्योंकि वही क्वेश्चन बताएंगे जो आने की संभावना रहेगी। ठीक ना, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है आपका, ये गद्यांश है। ठीक, सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। आखिर में क्या दिया दिया बच्चों की, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चिन्ह कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति परिवर्तित करती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ रहना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प में है। यह संकल्प में है कहाँ पे है, संकल्प में है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के नाम लेने पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ देना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, ये आपका हिंदी का गद्यांश है। ठीक, तो गद्यांश आपको हम बताए थे कि गद्यांश में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, एक एक वीडियो करके। ठीक है ना, क्योंकि हम लंबा वीडियो बना नहीं सकते हैं बच्चों, क्योंकि अभी हम शुरुआत किए हैं, उतना मेरे पास व्यवस्था नहीं है। हाँ, जितना मिलेगा आपको परफेक्ट ही मिलेगा। तो इतना हो गया। तो सबसे पहले ये देखिए, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पे कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है लेखक और अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये बच्चों इस गद्यांश में यही सिखा रहा है कि बुरे लोगों के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो सबसे देखिए बच्चों, सबसे हम पहला देखिए, ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, और इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और इसको हल करते हैं तो यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। तो कहने के मतलब है बच्चों, जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये 6 नंबर का हो जाएगा। आपको 6 नंबर छोड़ के नहीं जाना है, हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आने की संभावना रहती है। ठीक, सबसे पहले बच्चों उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखा जाता है आपको हम बताएं। ठीक ना, आपको हम बता रहे हैं कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले जो ये गद्यांश है दिया है, तो सबसे पहले आप इसको पहचानिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इनका राइटर कौन है। अगर 2 बात पहचान लेते हैं तो इसके ऊपर आप अच्छी तरीके से गद्यांश को संदर्भ को लिख सकते हैं। तो गद्यांश लिखना बहुत इजी है, पर संदर्भ आपको थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हाँ ये आपको जानना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया, इनका राइटर कौन है। ठीक, चलिए बच्चों आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको डालना है हेडिंग संदर्भ, क्योंकि हम ब्लैक पेन से ही लिख दिए हैं, उसके लिए सॉरी। तो लिखेंगे बच्चों इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संस्कृत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। समझ गए, जो मित्रता नाम का जो चैप्टर है बच्चों उसी में से लिया गया है। जो इनका राइटर है वो है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। यहाँ पे उनके यहाँ पे इनके बारे में अच्छी तरीके से बच्चों हम लिख दिए हैं। ठीक, इसको ध्यान से पढ़ लेना। यही क्या बच्चों, यही क्या होता है, संदर्भ। व्याख्या की बात है बच्चों कि दूसरा प्रश्न, यहाँ से आपको दोनों फ्री में मिल जाएगा, बस आपको 2 ही जानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इनका राइटर कौन है। अब देखिए ख, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये बहुत इजी होता है।
सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो मित्रता नाम का जो चैप्टर है उसको कहानी की तरह पढ़ जाइए, उसको रटिए मत, कहानी की तरह पढ़ जाइए, ठीक ना। उसके बाद जो पेपर में आए उसको लिख दो। देखिए यहाँ से और यहाँ तक जो लाल लौक रहा है, यहाँ से और यहाँ तक इतना का ही बच्चों को व्याख्या करना है। पेपर में आपको इसी तरह से जहाँ तक लाइन दे देगा उसी का आपको व्याख्या करना है, पूरा का नहीं करना है। चलिए बच्चों, इसका व्याख्या का मतलब क्या, इसका अर्थ आपको लिखना है, कहानी इसका लिखना है। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से नीचे लिखें, ध्यान से देखिए। दिया बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संस्कार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं था बच्चों, बिल्कुल नहीं होता। ठीक, हमें दुनियादारी की बिल्कुल प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने का योग होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी भी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। उस समय हम जैसे सौभाग्य के लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, ठीक, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसे अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं। विचारों व आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। बच्चों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है, ठीक है। कहानी का मतलब इनका ये है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, कहने का उनका मतलब ये है कि आप देखिए, अगर बुरा संगति व्यक्ति के साथ रहेंगे तो 100% आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा व्यक्ति के साथ रहो जो आपके लिए बच्चों फ़ायदा हो, आप उनसे सीखे, ठीक ना। तो यहाँ से बच्चों आपको दोनों मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं गण नंबर। देखिए, लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। इसको आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ये सबसे मेन टॉपिक है। यहाँ पे लिख दिए हैं कि हमें उन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृष्ट संकल्पी है और सदैव हमारी उचित या अनुचित बात में सहमति बनाए रखते हैं, ठीक है ना। उनके साथ आपको संगति नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको यही पाठ बच्चों आपको सिखाता है, ठीक ना। बच्चों आपको ये गद्यांश आपको कैसा लगा बताइए। ये आपका दूसरा गद्यांश है ना, उसी मित्रता नाम का चैप्टर का, ठीक। अगर बच्चों देखिए, इस पे हम एक ऐसा वीडियो बनाया है इस चैनल पे, उसमें जितना भी हिंदी में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको किस चैप्टर से कौन क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को नहीं पढ़ना है, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें अच्छे तरीके से समझाए हैं, ठीक। बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करना और ये बताना कि आपको ये गद्यांश कैसा लगा हिंदी का, ठीक। अगर अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।